हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जितेंद्र सिंह एकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लास्ट 4-5 दिन से हमारी वोकैब की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी प्रकार हम अपनी जो सीरीज़ उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं रूट वर्ड्स। काफ़ी सारे रूट वर्ड हमने डिस्कस कर लिए और आज का जो इस क्लास का हमारा जो रूट वर्ड होने वाला है वो है हमारा लॉजी। यानी लॉजी रूट वर्ड से जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस बनेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि जो फर्स्ट क्लास होने वाली हमारी ये लॉजी के ऊपर, इसके बाद में इसके अलावा भी क्लासेस आएंगी। हम लॉजी के ऊपर जैसे अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड्स होगा टोटली वो डिस्कस करते चलेंगे, पूरे बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसी प्रकार दोस्तों हम आप अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की। आज की क्लास का हमारा जो पहला वर्ड है वो है एरोलॉजी। अब एरोलॉजी की बात करें तो एरोलॉजी से आप जो एरो वर्ड है इसमें आप समझ पा रहे होंगे या कोशिश भी कर रहे होंगे समझने की कि एरोलॉजी होता क्या है। एरोलॉजी बेसिकली यूज हो रहा है वर्ड हमारा एटमॉस्फेयर के लिए, यानी वातावरण के लिए। क्या दोस्तों? वातावरण के लिए। क्या बोलेंगे इसको? एरोलॉजी जो हमारा वर्ड है ये आ रहा है एटमॉस्फेयर के लिए। तो दोस्तों एटमॉस्फेयर के लिए आ रहा है, एरोलॉजी यानी होती है हमारा स्टडी। तो फिर ये क्या वर्ड बन जाएगा? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या बन जाएगा? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एरोलॉजी। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज एरोलॉजी। फिर हमारा जैसे ही नेक्स्ट वर्ड आ रहा है एनेमोलॉजी। अब एनेमोलॉजी में आपको बताना चाहूंगा, अब एनेमो से आप समझ पा रहे हैं, एनेमो होता है विंड्स यानी हवाएं। क्या बोलेंगे? विंड्स। अब एनोमो में बात आ गई और हवाएं हो गई, विंड्स हो गई, एनेमो यानी, अब लॉजी यानी स्टडी। तो इसमें क्या बोलेंगे? सिंपली है दोस्तों, स्टडी ऑफ विंड्स। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ विंड्स। जो हमारी वायु है उसका जो अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ विंड्स इज नोन एज एनेमोलॉजी। क्या बोलेंगे? एनेमोलॉजी। अब एनेमो जो वर्ड है इसका मीनिंग है विंड्स। तो इसका जो मीनिंग हो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ विंड्स। स्टडी ऑफ विंड्स इज नोन एज एनेमोलॉजी। स्टडी ऑफ विंड्स इज नोन एज एनेमोलॉजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है थर्ड नंबर वो है एग्रोलॉजी। अब एग्रोलॉजी में आप एग्रो वर्ड से क्लियर कर पा रहे होंगे। एग्रो वर्ड जो बन रहा है हमारा, इससे बनता है हमारा एग्रीकल्चर। क्या बनता है दोस्तों? एग्रीकल्चर। तब लॉजी यानी स्टडी, तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज एग्रोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टडी ऑफ एग्रोलॉजी को एग्रीकल्चर का अध्ययन। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एपियोलॉजी। अब एपियोलॉजी में एपी वर्ड हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एपी वर्ड बेसिकली होता है हमारा बीज के लिए यानी मधुमक्खियों के लिए। तो लॉजी यानी स्टडी, क्या हो जाएगा? मधुमक्खियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बीज। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ बीज इज नोन एज एपियोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टडी ऑफ बीज। स्टडी ऑफ बीज इज नोन एज एपियोलॉजी। इसके लिए बीज वर्ड आ जाएगा हमारा। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है दोस्तों? एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी में जो एंथ्रो वर्ड है इससे मैं क्लियर कर दूं आपको, जो एंथ्रो वर्ड है ये आता है मेन के लिए, बेसिकली पुरुष के लिए। अब फिर इसमें बात आ रही है एंथ्रोपो, यानी एंथ्रोपो क्या होगा? अब एंथ्रोपो वर्ड होगा हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है यानी मानव विकास, उससे रिलेटेड जो अध्ययन होगा, स्टडी होगी, उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो वर्ड से हो रहा है हमारा ह्यूमन, इसको क्या बोल देंगे? स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। फिर नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है हमारा नेक्स्ट एरियोलॉजी। तब एरियोलॉजी में एरियो वर्ड आपको अजीब लग रहा होगा, देखा भी फर्स्ट टाइम होगा। बताना चाहूंगा एरियो वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिपीट भी होता है ये। तो इसका जो मीनिंग होने वाला है वो होने वाला है एरियो यानी मास, मंगल ग्रह। किसकी बात करेंगे? मंगल ग्रह की। अब मंगल ग्रह की बात करेंगे तो और लॉजी आ गया यानी अध्ययन, यानी मंगल ग्रह के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? एरियोलॉजी। मार्स, स्टडी ऑफ मास। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह का अध्ययन क्या बोलेंगे हम? एरियोलॉजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है क्लास का वो है
एर्थ्रोलॉजी। अब एर्थ्रो वर्ड भी आपने पहली बार देखा होगा। एर्थ्रो वर्ड जो बेसिकली यूज होता है हमारा जॉइंट्स के लिए, जोड़ों के लिए। क्या ले दोस्तों? जोड़ों के लिए। तो लॉजी यानी स्टडी, जो जॉइंट्स की स्टडी है यानी जोड़ों का जो अध्ययन है उसको क्या बोलेंगे? एर्थ्रोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? एर्थ्रोलॉजी। एर्थ्रो वर्ड्स का मीनिंग होता है जॉइंट्स यानी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज एर्थ्रोलॉजी। फिर बात आ रही है एस्ट्रोलॉजी की। अब एस्ट्रोलॉजी तो बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा बहुत बार। एस्ट्रो वर्ड से क्लियर होता है स्टार्स यानी लॉजी यानी स्टडी, यानी एस्ट्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्टार्स यानी इफेक्ट जो सितारे हैं, तारे हैं, इनका जो प्रभाव होता है मानव पे। जैसे नहीं बोलते हम ज्योतिष शास्त्र जो देखता है भाई ये नक्षत्र ये ग्रह, उसके बारे में जो भी स्टडी होगी उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। यानी स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसका जो एस्ट्रो इससे आ जाएगा स्टार्स, स्टडी ऑफ स्टार्स। ठीक है दोस्तों, स्टार्स का अध्ययन या स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स ऑन ह्यूमन बींग्स, यानी सितारों का जो भी प्रभाव होता है मानव पर, उसके बारे में जो भी अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? एस्ट्रोलॉजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऑडियोलॉजी। अब ऑडियोलॉजी से मैं क्लियर कर दूं, ऑडियो जो वर्ड है इसमें आप समझ पा रहे होंगे, ऑडियो होता है साउंड। क्या होता है? साउंड। अब जब इसमें साउंड की बात आ गई और लॉजी यानी स्टडी होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा? ऑडियो यानी साउंड। तो इसको क्या बोल देंगे? स्टडी ऑफ हियरिंग। ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ हियरिंग। हियरिंग यानी सुनना, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑडियोलॉजी। फिर 10वां नंबर का जो वर्ड हमारा एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी। अब एग्रो वर्ड तो आपने पढ़ लिया था, कौन से में? एग्रो वर्ड पढ़ा था हमने 3rd नंबर में, स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन ये एग्रोस्टो है, इसमें STO और है, तो एग्रोस्टो जब आ गया तो इसमें कुछ तो अलग होगा, लेकिन जो रिलेटेड होगा एग्रीकल्चर से। तो क्या बनता है इसमें? एग्रोस्टो जो वर्ड होता है वो होता है ग्रास के लिए। किसके लिए? ग्रास के लिए, घास के लिए। क्या बोलेंगे? घास के लिए। एग्रोस्टो जो वर्ड होगा हमारा इसके लिए क्या होगा? ग्रास। अब ग्रास की बात आ गई, लॉजी यानी स्टडी, क्या बोल देंगे? स्टडी ऑफ ग्रास। स्टडी ऑफ ग्रास या ग्रासेज, घासों का अध्ययन जो भी होगा एग्रोस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे? एग्रोस्टोलॉजी। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है अब वो आ रहा है बैरोलॉजी। अब बैरोलॉजी में आपको बताना चाहूंगा, बैरो वर्ड भी आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। अब बैरोलॉजी आप सोच भी रहेंगे क्या हो रहा है। अब बैरोलॉजी का मीनिंग होता है दोस्तों, जो बैरो वर्ड है इसका जो मीनिंग हो रहा है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन या वेट के लिए भी इसको नोट कर देते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण और जो बल यानी वजन होता है उसके लिए बैरो वर्ड का यूज होता है। अब लॉजी यानी स्टडी, अब इसको क्या बोल देंगे दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं? बैरोलॉजी। स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन। स्टडी ऑफ ग्रेविटेशन को क्या बोलेंगे दोस्तों? बैरोलॉजी। फिर हमारा है बिब्लियोलॉजी। बिब्लियो वर्ड से मैं क्लियर कर दूं, बिब्लियो वर्ड्स यूज होता है बुक्स के लिए। किसके दोस्तों? बुक्स के लिए। अब बिब्लियोलॉजी की बात आ गई, यानी इसमें स्टडी होगी किसकी? बुक्स की। क्या होगी? स्टडी किसकी? बुक्स की, यानी किताबों का अध्ययन होगा। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? स्टडी ऑफ बुक्स। स्टडी ऑफ बुक्स इज नोन एज बिब्लियोलॉजी। क्या दोस्तों? बिब्लियोलॉजी। फिर नेक्स्ट वर्ड आ रहा है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत ही प्यारा वर्ड है और हम पढ़ते भी इसको सब्जेक्ट के रूप में भी। अब बायोलॉजी से आपका जो मीनिंग होने वाला है वो होने वाला है लाइफ से, यानी क्या? लाइफ से। अब बायोलॉजी दोस्तों होता है बायो यानी लाइफ, अब लॉजी यानी स्टडी। क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ यानी जीवन का जो भी अध्ययन होगा वो क्या बोलता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम जीवन का अध्ययन करते हैं, कैसे क्या लाइफ सस्टेन होती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ब्रोंटोलॉजी। अब ब्रोंटो वर्ड आ गया इसमें। अब ब्रोंटो वर्ड आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। ब्रोंटो का मीन्स होता है दोस्तों, ब्रोंटोलॉजी क्या हो जाएगा? थंडर, यानी थंडर स्टॉर्म, तूफान की जो भी बात आएगी वो क्या हो जाएगी? ब्रोंटोलॉजी में। क्या हो जाएगी? ब्रोंटोलॉजी में। ब्रोंटोलॉजी में हम स्टडी करेंगे थंडर की, तूफानों की, इनकी क्या करेंगे? स्टडी। किसमें? ब्रोंटोलॉजी में। क्या हो दोस्तों? ये हो जाएगा स्टडी
ऑफ थंडर, तूफानों का जो भी अध्ययन होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ब्रोंटोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ थंडर इज नोन एज ब्रोंटोलॉजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो दोस्तों कार्डियोलॉजी, बहुत ही प्यारा वर्ड है कार्डियोलॉजी, डेली लाइफ में भी आपको सुनने को मिलता होगा कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। अब कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर किसका होगा, हार्ट का। कार्डियो वर्ड क्या होता है हमारा, हार्ट के लिए, यानी हृदय। अब हृदय की बात आ गई, या लॉजी यानी स्टडी, यानी हृदय का जो भी अध्ययन करेगा, यानी हार्ट का स्टडी जो भी करेगा उसको क्या बोल रहे हैं हम, कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। इसी प्रकार अब जब हम अगले शब्द की बात करें हमारी कार्पोलॉजी, अब कार्पो वर्ड भी आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। कार्पो का मीनिंग होता है दोस्तों फ्रूट्स, क्या बोलेंगे, फ्रूट्स, फलों की जो भी अध्ययन होगी यानी स्टडी होगी फ्रूट्स की, उसको क्या बोलेंगे हम, कार्पोलॉजी। कार्पो वर्ड किसके लिए यूज होगा हमारा, फ्रूट्स के लिए। किसके लिए, फ्रूट्स के लिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज नोन एज कार्पोलॉजी, यानी फलों के जो भी स्टडी होगी अध्ययन होगा उसको बोलेंगे हम कार्पोलॉजी। फिर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड आ रहा है चिरोलॉजी। अब चिरोलॉजी में चिरो जो वर्ड है इससे मैं क्लियर कर दूं, चिरो वर्ड होता है हमारा हैंड्स के लिए, यानी हाथों के लिए। किसके लिए, हाथों के लिए। जब भी हाथों की बात आएगी तो क्या आएगा, चिरो वर्ड। अब चिरो आ गया, लॉजी आ गई, यानी लॉगी यानी स्टडी। अब लॉजी स्टडी हो गई यानी हाथों की स्टडी हो गई, क्या बोलेंगे, चिरोलॉजी। क्या बोलेंगे, चिरोलॉजी। चिरोलॉजी इज नोन एज स्टडी ऑफ हैंड्स। क्या होगा दोस्तों, स्टडी ऑफ हैंड्स, यानी हाथों का जो अध्ययन होगा उसको बोलेंगे हम चिरोलॉजी। फिर इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी में आपको जो क्रोनो वर्ड है इससे आप नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन मैं क्रोनो के बारे में बताना चाहूंगा। क्रोनो वर्ड होता है हमारा बेसिकली जो इवेंट्स, जो घटना घटित हो चुकी उनको एक सही क्रम में लगाना। जैसे ये 1 2 3 है हमारा, अब इसको जैसे 2 नंबर वाला इवेंट पहले हुआ था तो इसको पहले 2 लगाना, और फिर फर्स्ट वाला हुआ था, फिर फर्स्ट और फिर 3। ये क्या है हमारा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इस तरह के जो अध्ययन होता है यानी इवेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ इवेंट्स, स्टडी ऑफ इवेंट्स, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, समझ गए, क्रोनो से बिल्कुल क्लियर है आपको कि क्रोनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इवेंट्स। फिर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड क्राइसोलॉजी। अब क्राइसो वर्ड भी बहुत न्यू है, आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा आज ये क्राइसोलॉजी होता क्या है। अब मैं बताऊंगा आपको क्राइसोलॉजी क्या होता है हमारा। क्राइसो जो वर्ड है ये होता है हमारा प्रीसियस मटेरियल, मेटल से रिलेटेड। किससे, प्रीसियस यानी कीमती धातुओं से। तो क्या हो जाएगा, ये मेटल से, प्रीसियस से रिलेटेड है ये, यानी कीमती। तो ये जो आएगी हमारी स्टडी ऑफ प्रीसियस मेटल्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, स्टडी ऑफ प्रीसियस मेटल्स, यानी स्टडी ऑफ प्रीसियस मेटल्स इज नोन एज क्राइसोलॉजी। नोन एज क्राइसोलॉजी। क्राइसोलॉजी क्या होगी, महंगी धातुओं का जो भी अध्ययन होगा मेटल्स का, उसको क्या बोलेंगे, क्राइसोलॉजी। फिर हमारा जो लास्ट वर्ड है क्लास का वो है आज की का क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी बहुत ही इजी वर्ड है दोस्तों। क्लाइमेटो में जो क्लाइमेट वर्ड है इससे समझ पा रहे होंगे जलवायु, यानी जलवायु का जो भी अध्ययन होगा क्लाइमेटोलॉजी, उसमें बात करेंगे हम किसकी, क्लाइमेट की। अब लॉजी यानी स्टडी, अब यानी क्लाइमेट का जो भी स्टडी होगी, अध्ययन होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, क्लाइमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ क्लाइमेट, स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज नोन एज क्लाइमेटोलॉजी। इसी प्रकार दोस्तों हमने अपना जो लॉजी वर्ड है यानी वो रूट वर्ड वो डिस्कस किया। इसमें हमने ए से जो लेटर से स्टार्ट हो रहा है वर्ड्स वो भी डिस्कस किए, बी से भी किए और सी से भी किए। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा लॉजी का वो इसी प्रकार आगे बढ़ता चलेगा। हम पूरे जो भी A to Z लॉजी के ऊपर जो भी वर्ड्स बन रहे हैं हम कंप्लीट को डिस्कस करेंगे इसी क्लास की तरह। मुझे आशा है कि ये क्लास भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बिल्कुल ईजी वे में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। इसी प्रकार दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें।